नमस्कार मित्रों, जय माता दी। ज्योतिषीय श्रृंखला में आपका स्वागत है। पहले 2 एपिसोड में अपन ने देखा था कि राशियों का क्रम क्या है, कौन-कौन सी राशियां हैं, कुंडली में जो 12 भाव है, उनका क्रम क्या है और 12 भाव है, उनके अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें आती है। आज हम देखेंगे कि जो अपने 9 ग्रह है, उन 9 ग्रह को उनके जो कारक तत्व है क्या-क्या है या फिर उनके अंतर्गत क्या-क्या चीजें मुख्य रूप से आती है। तो आज का एपिसोड अपन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पे जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है वो कौन सा है? अपना सूर्य। ठीक है, तो सूर्य है, इसके अंतर्गत या फिर इसके जो कारक तत्व की चीजें हैं उनमें सबसे पहले क्या आएगा? आपके आत्मा। सूर्य को किसका कारक माना गया? आपके आत्मा का। उसके बाद में आ जाएगा आपके पिता। उसके बाद में आ जाएगा आपके सरकार। उसके बाद में आ जाएगा आपके नेतृत्व। ठीक है, तो सूर्य है, उसके कारक तत्व में क्या क्या चीजें आ रही है? आपके आत्मा आ रही है, पिता आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, नेतृत्व है, जो क्षमता है, नेतृत्व क्षमता, वो भी किसके कारक तत्व में है? आपके सूर्य के कारक तत्व में है। और आ जाएगा इसके अंदर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऊर्जा, स्वास्थ्य ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके कारक तत्व में आ रही है? सूर्य के कारक तत्व में आ रही है। मतलब अगर आत्मा की स्थिति देखनी है, पिता की, सरकार की स्थिति, नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य ऊर्जा, इन सब की स्थितियां देखनी है तो अपन कौन से ग्रह को देखेंगे? अपन कुंडली के अंदर सूर्य जो ग्रह है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर पे अपना जो ग्रह है वो है आपके चंद्रमा। चंद्रमा है, इसके कारक तत्व में आएगा आपके माँ की स्थिति। देखो, माँ इसके खुद के अंदर आ रहा है, चंद्रमा लास्ट में क्या आ रहा है? आपके माँ। तो माँ का जो कारक तत्व वो कौन से ग्रह का है? आपके चंद्रमा का। मन की स्थिति है, मन की स्थिति। ठीक है, तो जो मन की स्थिति है वो भी किसके अंदर आएगी? आपके चंद्रमा के अंदर आ जाएगी। ठीक है, कल्पना शक्ति, कितना अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? आपके चंद्रमा की जो स्थिति है उसके अंतर्गत आता है। नींद की स्थिति, नींद की स्थिति है वो भी किसके अंतर्गत आती है? आपके चंद्रमा के जो कारक तत्व है उनके अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर ग्रह है अपना बुध। बुध के जो कारक तत्व है उनमें कौन सी चीजें आती है? बुध में आ जाएगा आपके व्यापार, बुद्धि, संचार, छोटी, बुध में आएगा आपके व्यापार, बुद्धि, संचार, छोटी, यात्राएं, कम्युनिकेशन स्किल, लेखनी, वाणी, बहन, बुआ, बहन और बुआ। तो जो बुध है उसके कारक तत्व में चीजें आ जाएगी आपके व्यापार, बुद्धि, संचार। संचार का मतलब अगर कोई भी किसी भी तरह की कनेक्टिविटी है तो वो कौन है? आपके बुध है। छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन स्किल, किसी भी नए बंदे से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कौन से ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है? तो उसमें है आपके बुध। लेखनी, वाणी कैसी है, बहन बुआ से रिलेशन अपने कैसे है, तो वो सारे किसमें आ जाएंगे? आपके जो बुध के कारक तत्व है उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर ग्रह की बात करते हैं अपन। 4 नंबर ग्रह है अपना गुरु। ठीक है, जिसे अपन बृहस्पति देव बोलते हैं। गुरु के अंदर आ जाएगा आपके
भाग्य, समृद्धि, धन, धर्म, ज्ञान, परंपराएं, नैतिकता। तो जो गुरु ग्रह है उसके जो कारक तत्वों में चीजें आ रही है वो क्या है आपके, भाग्य आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, धन आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगी, परंपराएं आ जाएंगी, और जो नैतिकता है वो भी किस में आ जाएगा, आपके जो गुरु ग्रह है उसके कारक तत्व के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा है आपके संतान। ठीक है। 5 नंबर ग्रह देखते हैं अपन। 5 नंबर ग्रह है अपना शुक्र। शुक्र है तो शुक्र के कारक तत्व में आ जाएगा आपके पत्नी, पत्नी का आ जाएगा आपके भौतिक सुख संसाधन की जितनी भी चीजें हैं, भौतिक सुख संसाधन, भौतिक सुख संसाधन की जितने भी चीजें हैं वो सारी किस में आ जाएगी, आपके शुक्र के अंदर आ जाएगी। लग्जरी की जितनी भी चीजें हैं, लग्जरी या फिर कंफर्ट की, लग्जरी या कंफर्ट की जितनी भी चीजें हैं वो सारी किस में आएगी, आपके शुक्र के अंदर आ जाएगी। मौज मस्ती, लव रोमांस, मौज मस्ती है, लव रोमांस है, वो भी किसके अंदर आएगा, आपके जो शुक्र के कारक तत्व है उनके अंदर आएगा। भाई कारक तत्व है ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, अगर कोई भी ग्रह पीड़ित है या फिर किसी चीज की अपन स्थिति देखते हैं तो अपन कौन से ग्रह को चेक करेंगे, या फिर कोई ग्रह है पीड़ित है अपना कुंडली के अंदर, या फिर जो अपन चार्ट देख रहे हैं, अगर वो ग्रह पीड़ित है तो उस व्यक्ति के कौन कौन से कारक तत्व की कमी देखने को अपने को मिलेगी। जैसे बात करते हैं अपन सूर्य की, सूर्य है किसका कारक, कौन कौन से कारक तत्व है इसके, तो वह है आपकी आत्मा है, पिता है, सरकार है, नेतृत्व क्षमता है, स्वास्थ्य है और ऊर्जा है। अगर किसी व्यक्ति का कुंडली के अंदर सूर्य है वो पीड़ित है तो उसके आत्म ऊर्जा की कमी देखने को मिलेगी, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मेरी आत्मा है मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, पिता से रिलेशन उसके अच्छे नहीं रहेंगे, सरकार है, सरकार से उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, या फिर कोई भी सरकारी काम है, चाहे छोटा सा छोटे डॉक्यूमेंट बनाने हो, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, या फिर सरकार से किसी भी तरह का काम हो जाए, तो उस काम के अंदर उसको किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी रहेगी। नेतृत्व क्षमता उसके अंदर नहीं होगी, स्वास्थ्य है उसके अंदर कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहेगी, ऊर्जा की उसके अंदर क्या रहेगी, आपके आत्मीय ऊर्जा उसकी क्या रहेगी, कमी रहेगी। कब, अगर सूर्य है कुंडली के अंदर क्या है आपके पीड़ित है तो उसके कारक तत्वों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। अगर बात करें हम ऐसे ही चंद्रमा की, तो चंद्रमा है वो किसका कारक है, आपके माँ का। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो माँ के सुख के अंदर क्या मिलेगी, व्यक्ति को कमी मिलेगी। मन की स्थिति है वो क्या रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। मन में हमेशा किसी न किसी तरह का प्रतिद्वंद है या फिर दिक्कत है वो चलती रहेगी। कल्पना शक्ति है वो अच्छी नहीं रहेगी, नेगेटिव थॉट्स है वो बहुत ज्यादा आएंगे। नींद की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, नींद लेने के अंदर दिक्कत रहेगी, या फिर रात को नींद नहीं आएगी। ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, अगर चंद्रमा कमजोर है या फिर चंद्रमा पीड़ित है तो उसके कारक तत्वों के अंदर अपने को कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन बुध की, अगर बुध है वो पीड़ित है तो व्यापार है वो सही से नहीं चलेगा, व्यापार में लॉस का सामना करना पड़ेगा अपने को। बुद्धि है सही से वर्क नहीं करेगी, याददाश्त क्षमता है वो क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। संचार है, कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कहीं भी तो उसमें दिक्कत रहेगी। छोटी यात्राएं हैं वो सुखद नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं रहेगी, लेखनी है उसमें रुचि नहीं रहेगी या फिर लेखनी अच्छी नहीं रहेगी। वाणी है उसमें किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, जैसे हकलाहट वगैरह होती है। बहन बुआ है उनसे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। कब,
जब बुध है वो पीड़ित हो और उसके कारक तत्वों में अपने को कमी देखने को मिलेगी। आगे बात करें अपन गुरु की, अगर गुरु ग्रह है वो कुंडली के अंदर पीड़ित है तो उसके कारक तत्वों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। किसकी कमी रहेगी? भाग्य है उसका पूरा साथ नहीं मिलेगा, भाग्य की कमी रहेगी। समृद्धि अपने को, सुख समृद्धि है वो देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। धन है उसकी स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी। धर्म है उसमें रुचि नहीं रहेगी, या फिर बंदा है वो बोल सकते हैं कि नास्तिक होगा। ज्ञान है, उचित ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, या फिर ज्ञान लेने में अपन असमर्थ रहेंगे। अपनी जो भी परंपराएं हैं, पौराणिक रूप से जो परंपराएं चली आ रही है उनको अपन नहीं मानेंगे। अगर गुरु ग्रह पीड़ित है तो उनका विरोध करेंगे। वह नैतिकता है वो नहीं रहेगी, अच्छे बुरे का अपने को पता नहीं चलेगा, बुरे का समर्थन अपन कर सकते हैं। संतान में दिक्कत रहेगी, संतान होगी नहीं, या फिर संतान का जो सुख है वो अपने को नहीं मिलेगा। जब क्या हो आपके गुरु ग्रह पीड़ित हो तो उसके कारक तत्वों में कमी देखने को मिलेगी। बात करेंगे अपन शुक्र की, तो शुक्र से क्या देख रहे हैं अपन? पत्नी सुख है वो देख रहे हैं। भौतिक सुख संसाधन की जितनी भी चीजें हैं, भौतिक सुख संसाधन की जितनी भी चीजें हैं वो सारी कौन से ग्रह से देख रहे हैं अपन? शुक्र ग्रह से। लग्जरी है, कंफर्ट है, मौज मस्ती है, लव है, रोमांस है, तो ये सारी चीजें भी किससे देख रहे हैं अपन? शुक्र से। अगर शुक्र ग्रह है आपका क्या है, पीड़ित है, तो इसके जो कारक तत्व है, पत्नी सुख नहीं मिलेगा, भौतिक सुख संसाधन है उनका आनंद नहीं ले पाएंगे, अगर है भी तो भी आनंद नहीं ले पाएंगे, या फिर अपने पास होंगे ही नहीं। मौज मस्ती है वो नहीं कर पाएंगे, लव रोमांस है उसकी स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी। अगर कोई भी ग्रह है वो अगर पीड़ित है तो उसके कारक तत्वों के अंदर निश्चित ही अपने को कमी देखने को मिलेगी। जैसे 5 ग्रहों की बात कर ली अपन ने, अब आगे करते हैं 6 नंबर ग्रह की बात। छह नंबर ग्रह है अपना मंगल। मंगल है उसके कारक तत्व में कौन सा आता है आपके? छोटा, भाई, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं अपन एफर्ट्स, एक्सीडेंट, लड़ाइयाँ, वेपन्स। तो ये सारे के सारे जो कारक तत्व है वो कौन से ग्रह के हैं आपके? मंगल के। अगर मंगल है अपना पीड़ित है तो छोटा भाई है उससे अपनी नहीं बनेगी, साहस है उसकी कमी देखने को मिलेगी, अपनी जो ऊर्जा है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी, पराक्रम करने में, या फिर किसी भी तरह की एनर्जी है या फिर एफर्ट लगाना है किसी भी काम के अंदर, तो उसके अंदर अपने को सही से नहीं लगा पाएंगे, या फिर एनर्जी है वो लो रहेगी, मतलब आलस्य की स्थिति रहेगी, एनर्जी सही से नहीं लगा पाएंगे, एफर्ट्स किसी भी काम में लगाने में अपने को दिक्कत रहेगी, एक्सीडेंट है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके, ठीक है, लड़ाइयाँ है वो बहुत ज्यादा हो सकती है आपकी, वेपन्स है उनसे किसी भी तरह का आपको नुकसान हो सकता है। जब आपका मंगल है वो क्या हो आपका कुंडली के अंदर पीड़ित हो तो उसके जो कारक तत्व है उसके अपने को नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। बात करते हैं अपन शनि की। शनि ग्रह है इसको मुख्यतः माना है आपके कर्म का कारक, ठीक है। उसके बाद भी माना है इसको फोकस का कारक, ठीक है। उसके बाद में माना है इसको बीमारियों का कारक, उसके बाद में दुख, दर्द, तकलीफ। अगर शनि ग्रह है वो अगर कुंडली के अंदर पीड़ित है तो उसके जो कारक तत्व है, कारक तत्व मुख्य रूप से क्या है? शनि क्या है आपके कर्म के देखता है या फिर कर्म कारक देवता है।
तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसमें आपके काम करने की जो स्थितियां हैं वो सही से नहीं रहेगी, काम के अंदर कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत बनी रहेगी, काम सही से नहीं कर पाओ, या फिर वहां पर लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर काम जो भी कर रहे हो उसमें मन नहीं लगेगा, किसी न किसी तरह की दिक्कत रहेगी। अगर शनि क्या हो आपके पीड़ित हो, किसी भी काम पर आप फोकस है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, बीमारियां हैं आपकी पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। अगर शनि ग्रह क्या है आपके कुंडली के अंदर पीड़ित है या फिर उसमें दिक्कत है, दुख दर्द तकलीफ ये हमेशा आपके बनी रहेगी। अगर शनि है वो क्या है आपके पीड़ित है, तो उसके जो कारक तत्व है उनमें अपने को नेगेटिव परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन राहु और केतु की। राहु कारक है वो किसका है आपके मामा का है, दादा और आपके दादी का है। ठीक है, जितनी भी अचानक घटनाक्रम होती है, जितनी भी अचानक घटनाक्रम होती है उनका कारक है अपरंपरागत, जितनी भी चीजें हैं अपरंपरागत, अपरंपरागत जितनी भी चीजें हैं उनका कारक ग्रह कौन सा है आपके राहु है। नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी या फिर स्क्रीन है, इन सब का कारक कौन है आपके राहु है। चोरी हो गया या फिर जुआ हो गया या फिर नशा, इन सब का कारक भी कौन है आपके राहु है। अगर राहु ग्रह है आपका कुंडली के अंदर अच्छा नहीं हुआ या फिर पीड़ित हुआ, तो उसके जो कारक तत्व है कौन है, मामा है, दादा दादी है, या फिर अपन बोल सकते हैं ससुराल, उनसे रिलेशन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। कब, जब राहु ग्रह है वो आपका अच्छे से वर्क नहीं करे, तो मामा दादा दादी ससुराल से रिलेशन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। अचानक घटनाक्रम का कारक है राहु, तो अचानक आपके जीवन में उल्टी सीधी घटनाएं होती रहेगी, दिक्कत देने वाली घटनाएं होती रहेगी। ठीक है, अपरंपरागत जितनी भी चीजें हैं, जैसे जो भी परंपरा चली आ रही है उनका क्या करना हो, विरोध करना हो, मतलब विद्रोही बनना हो, तो विद्रोह है उसका भी कारक कौन है आपके राहु है। तो परंपरागत चीजों का विरोध करना, विद्रोह करना, अपरंपरागत जो चीजें नहीं चली आ रही है उनको लेकर आना, उनका समर्थन करना, तो वो भी कौन है आपके राहु है। नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी देखते हैं तो उसका जो कारक ग्रह है वो कौन है आपके राहु है। स्क्रीन जिस पे अपन पढ़ रहे हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे वीडियो, तो उसका भी कारक कौन है आपके राहु है। चोरी जुआ नशा, इन सब का कारक कौन है आपके राहु है। अगर राहु है आपके नेगेटिव परफॉर्म करता है कुंडली के अंदर, परंपरागत जितनी भी चीजें हैं उनका क्या करोगे आप, विरोध करोगे। अचानक आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा जो आपके पक्ष में नहीं होगा। हमेशा क्या रहोगे आप, भ्रमित रहोगे, क्योंकि भ्रम का कारक है वो भी कौन है आपके राहु है। हमेशा भ्रमित रहोगे। स्क्रीन है उसका आप नेगेटिव यूज करोगे, स्क्रीन का आप लाभ नहीं ले पाओगे, स्क्रीन से आप क्या हो जाओगे, मतलब बर्बाद की स्थिति है या फिर खराब की स्थिति है वो आप पे लागू हो जाएगी। चोरी जुआ नशा, इनसे क्या हो जाओगे, अटैच हो जाओगे, अगर राहु आपके क्या है सही नहीं है। मामा से, दादा दादी ससुराल से, इनके आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे अगर राहु है सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं अपन केतु ग्रह। केतु ग्रह है, यह है अपने नाना नानी का कारक, प्लस चाचा ताऊ का कारक, प्लस अपने जो पितृ शक्तियां हैं या फिर पितरों का कारक है कौन, केतु। ठीक है, और केतु आपके मोक्ष का कारक है,
आध्यात्म का कारक है, तंत्र मंत्र का कारक है, ठीक है। और जितनी भी परंपरागत चीजें चली आ रही है, परंपरागत, उन सब का कारक कौन है? आपके केतु है। अगर केतु है आपका अच्छा है कुंडली के अंदर, तो नाना, चाचा, ताऊ, इनसे रिलेशन आपके क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। पितृ जितनी भी शक्तियां हैं या फिर जो अपने पितृ है, उनका अपने को क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, अगर केतु अपना क्या है? अच्छा है। मोक्ष की स्थितियां बनेगी, आध्यात्म में आपकी अच्छी रुचि रहेगी, आध्यात्म की तरफ आप अग्रसर रहोगे। तंत्र मंत्र है, इनमें भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो अगर केतु आपका अच्छा है। परंपरागत जितनी भी चीजें चली आ रही है या फिर परंपरागत जो भी चीजें चली आ रही है अपने घर के अंदर, उनमें अपनी क्या होगी? रुचि होगी। अगर केतु है नेगेटिवली परफॉर्म करे आपकी कुंडली के अंदर, तो नाना, चाचा, ताऊ, इनसे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। पितृ है, जो पापा के रिलेटिव्स है अपने पैतृक घर में, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। धर्म में रुचि नहीं रहेगी, आध्यात्म में रुचि नहीं रहेगी। तंत्र मंत्र है, उनके उल्टे साइड इफेक्ट वाले जो प्रयोग है अपने ऊपर हो सकते हैं, या फिर जो कहते हैं दूसरे प्रयोग करते हैं वो अपने ऊपर लागू हो सकते हैं। परंपरागत जितनी भी चीजें हैं उनमें अपनी रुचि नहीं रहेगी, उनका अपन क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो ये 9 ग्रह थे जिनके अपन ने पढ़े थे कारक तत्व है। अगले एपिसोड में देखेंगे अपन कौन से ग्रह मित्र है, कौन से ग्रह शत्रु है, या फिर नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, और कहाँ पर बैठने पर क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, क्या स्थितियां रहती है, वो सारा का सारा देखेंगे अपन अगले एपिसोड में। धन्यवाद।